दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमावस्या और पूर्णिमा कौन थी? आइए आज सुनाता हूँ आपको दो बहनों की अद्भुत कथा अमावस्या और पूर्णिमा। बहुत समय पहले की बात है, जब यह धरती नवनिर्मित थी और आकाश में केवल सूरज का एकमात्र राज्य था। रातें जब घोर अंधकारमय होती थी, किसी को पता नहीं था कि अंधेरे में भी कोई सौंदर्य हो सकता है। ये रातें भी कभी मन को मोह सकती हैं। उसी समय आकाश के एक दूरस्थ लोक में चंद्रदेव के घर दो अद्भुत बेटियां जन्मीं, पूर्णिमा और अमावस्या। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थीं, लेकिन प्रेम में समान। पूर्णिमा का चेहरा इतना उज्जवल था कि देखने वाले की आंखें चकाचौंध हो जाती। वह हंसमुख, मिलनसार और सबको प्रकाश देने वाली थी। अमावस्या का रूप गहरा, शांत और रहस्यमयी था। वह कम बोलती, परंतु उसकी आंखों में एक अनोखी गहराई थी जो सीधा दिल को छू लेती। दोनों बहनें अपने पिता चंद्रदेव से अत्यधिक प्रेम करती और हमेशा साथ रहती, परंतु उनका स्वभाव इतना अलग था कि लोग अक्सर सोचते ये दोनों एक परिवार की बेटियां हैं या दो बिल्कुल अलग लोकों से आई हुई आत्माएं। एक दिन चंद्रदेव ने अपनी बेटियों से कहा, प्यारी बेटियों, यह धरती अभी अधूरी है। दिन में सूर्य के तेज तो है, पर रात में केवल घुप अंधेरा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बारी बारी से पृथ्वी पर जाओ और रात को सजाओ। पूर्णिमा ने तुरंत हामी भर दी। पिताश्री, मैं अपने पूरे प्रकाश से रात को भर दूंगी ताकि कोई भी डर ना पाए। अमावस्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पिताश्री, मैं अंधेरे को भी एक उपहार बनाऊंगी। हर अंधकार में भी एक शांति होती है जो लोगों को अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। मैं उन्हें वह एहसास कराऊंगी। चंद्रदेव उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया, आदेश दिया, वे एक विशेष नियम के अनुसार धरती पर जाएंगी। महीने में एक बार तुम दोनों अपने अपने रूप में प्रकट होंगी। बीच के दिनों में मैं तुम्हारा रूप बदल बदल कर धरती वालों को दिखाऊंगा ताकि वे तुम्हारे बीच का अंतर समझ सकें। पूर्णिमा का आगमन होने को था। पहले महीने की 15वीं रात पूर्णिमा धरती पर उतरी। उसका चेहरा दूध या चांद की तरह चमक रहा था। उसके आते ही गांव, जंगल, नदियां, पर्वत सब चांदी की तरह से ढक गए। लोग अचंभित रह गए। गांव के बच्चे चिल्लाने लगे, देखो, रात में भी दिन जैसा उजाला हो गया। किसान बोले, अब हम रात में भी अपने खेत देख सकते हैं। कवि और गायक गीत गाने लगे और सुंदर चांदनी, तुमने हमारी रातों को जादुई बना दिया। उस रात प्रेमी प्रेमिकाएं नदी किनारे बैठकर सपने बुनते, बुजुर्ग आंगन में चांदनी निहारते रहे और पक्षी भी मानो रात भूलकर गुनगुनाने लगे। पूर्णिमा ने देखा कि उसका प्रकाश लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। वह संतुष्ट होकर अपने लोक लौट आई। अगली बारी आई अमावस्या की। जब वह धरती पर आई तब आकाश में कोई चांद नहीं था। रात काली चादर की तरह फैली हुई थी। गांव के लोग पहले तो डर गए, अरे आज तो कोई उजाला नहीं है, ये कैसी रात। बच्चे घर से बाहर निकलने से कतराने लगे। अमावस्या ने देखा कि लोग अंधेरे को शत्रु मान रहे हैं। वह उनके पास गई, पर वह उसे देख नहीं पाए क्योंकि वह अंधकार में विलीन थी। तब उसने धीरे से फुसफुसाया, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अंधेरा तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र है। उसने देखा कुछ लोग घरों के भीतर दीपक जला रहे थे। कुछ परिवार चूल्हे के पास बैठकर कहानियाँ सुना रहे थे। अंधेरे में लोग एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। अमावस्या ने महसूस किया कि अंधकार लोगों को अपने भीतर झांकने, डर से लड़ने और अपने रिश्तों को मजबूत करने का समय देता है। वह मुस्कुराई और चुपचाप अपने लोग लौट आई। समय बीतता गया। महीने में एक बार पूर्णिमा आती और लोग उत्सव मनाते, नृत्य करते, गीत गाते। अमावस्या आती तो लोग दीप जलाते, पूजा करते, साधना और ध्यान में बैठते। लेकिन धीरे धीरे लोगों में बहस शुरू हो गई। कुछ बोले, पूर्णिमा सबसे सुंदर है, उसका उजाला जीवन है। दूसरे बोले, नहीं, अमावस्या के बिना जीवन अधूरा है, उसका अंधकार आत्मा को शांति देता है। यह बहस इतनी बड़ी कि एक दिन दोनों बहनों तक पहुंच गई। पूर्णिमा ने हंसते हुए कहा, बहन, लगता है लोग हमें एक दूसरे के दुश्मन मानने लगे हैं। अमावस्या ने गंभीर स्वर में कहा, पर हम तो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। अगर केवल मैं ही रहूं तो लोग हमेशा डर में रहेंगे, और यदि केवल तुम रहो तो लोग कभी भीतर की गहराई को जान ही नहीं पाएंगे। चंद्रदेव ने यह सुना तो उनके धरती पर आकर लोगों को समझाया, मूर्ख मानवों, यह दोनों बहनें जीवन के दो पहलू हैं। पूर्णिमा तुम्हें बाहरी प्रकाश देती है, अमावस्या तुम्हें भीतर का प्रकाश खोजने का प्रकाश समय देती है।
जो केवल उजाले में जीता है वह कभी अपनी आत्मा की गहराई तक नहीं जा पाता, और जो केवल अंधेरे में जीता है वह जीवन के रंग नहीं देख पाता। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दोनों बहनों का समान सम्मान करना शुरू कर दिया। आज भी हर महीने पूर्णिमा अपनी उजली मुस्कान के साथ आती है और धरती को चाँद से नहा देती है। अमावस्या अपनी काली चादर बिछाकर आती है, साधकों, ध्यानियों, कवियों और प्रेमियों को भीतर की दुनिया में उतरने का मौका देती है। दोनों बहनें एक दूसरे के बिना नहीं हैं, जैसे दिन और रात, जैसे हंसी और आंसू, जैसे जीवन और मृत्यु, और वे यही संदेश हमें देती हैं। प्रकाश और अंधकार दोनों की अपनी सुंदरता है। जीवन जीवन तभी पूर्ण है जब हम दोनों अपनाएं। कहानी का संदेश यही है। अमावस्या और पूर्णिमा यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल खुशी ही नहीं, कठिनाई में भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। केवल उजाला ही नहीं, अंधकार भी हमारी आत्मा को गढ़ता है। इसलिए अगली बार जब आप पूर्णिमा की चांदनी में नहाएं तो अमावस्या की रात को भी उतना ही प्रेम से याद करें, क्योंकि दोनों मिलकर ही जीवन का चक्र पूरा करती हैं। बोलो राधे राधे।